नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार, जहां बात होगी क्राइम की उन खबरों की जो सिर्फ चौंकाती नहीं बल्कि अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती हैं। क्राइम की दुनिया की 3 बड़ी और चौंकाने वाले खबरों के साथ आज पहले बात दिल्ली के प्रशांत विहार की करेंगे, जहां वर्दी, फेक आईडी कार्ड और 8 मोबाइल फोन के साथ फर्जी सीबीआई रेड का खुलासा हुआ और 7 लोग गिरफ्तार किए गए। आखिर सीबीआई के नाम पर कौन चला रहा था यह पूरा खेल? इसके बाद रुख करेंगे अमृतसर का, जहां 6 किलो हेरोइन और तुर्की की पिस्तौल के साथ 5 लोग पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक इनके तार विदेशी हैंडलरों से जुड़े हैं। और आखिर में बात गुरुग्राम की, जहां 7 पिस्टल, राइफल और 33 कारतूस की बरामदगी के साथ रोहित गोदारा, लिपिन नेहरा गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ। इन तीनों मामलों की पूरी कहानी एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे वर्दी, फेक आईडी कार्ड और 8 मोबाइल फोन की। दिल्ली के प्रशांत विहार में फर्जी सीबीआई रेड का खुलासा हुआ, 7 गिरफ्तार हुए। आखिर कैसे रचा गया यह पूरा खेल? गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सोचिए, रात का वक्त हो, घर के बाहर अचानक कई लोग आकर खड़े हो जाएं और दावा करें कि वे सीबीआई के अधिकारी हैं। उनके हाथ में आईडी कार्ड हो, पहनावे पर जांच एजेंसी का नाम दिखाई दे रहा हो और वे कहें कि आपके घर की तलाशी होनी है। ऐसे वक्त में किसी भी सामान्य परिवार के लिए घबरा जाना आसान है, लेकिन दिल्ली के प्रशांत विहार में एक परिवार ने डरने के बजाय उन लोगों से ऐसे सवाल पूछ दिए जिनका जवाब फर्जी अधिकारियों के पास नहीं था। मामला दिल्ली के प्रशांत विहार का है। यहां रहने वाले प्रथम अग्रवाल अपनी मां के साथ घर पर थे। इसी दौरान करीब 8 लोग, जिनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी, उनके घर के बाहर पहुंचे। इन लोगों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि वे घर पर रेड करने आए हैं। आरोपियों ने परिवार के सामने फर्जी सीबीआई आईडी कार्ड दिखाए और घर में दाखिल होने की कोशिश की। जब प्रथम अग्रवाल और उनकी मां ने उनसे सर्च वारंट या रेड से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा, तो आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी करीब 1.5 घंटे तक घर के बाहर मौजूद रहे। इसी बीच आसपास के लोगों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो पड़ोसी वहां पहुंचने लगे। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ी, तो ठगों के लिए दबाव बनाए रखना मुश्किल होता गया। इसके बाद ठगों ने कहा कि प्रथम अग्रवाल के पिता के नाम एक नोटिस जारी हुआ है और नोटिस उनकी गाड़ी में रखा है और वे उसे लेने जा रहे हैं। इसके बाद आरोपी वहां से निकल गए। शक होने पर परिवार ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। आपको बता दें, इस मामले में ठगों ने शिकायतकर्ता के पिता के फोन पर सीबीआई से जुड़ा एक नोटिस भी भेजा और यही पुलिस के लिए अहम सुराग बना। पुलिस ने जब इस नोटिस की जांच की तो इसके फर्जी होने की बात सामने आई और इसी आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया, तो दिल्ली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमने इन्वेस्टिगेशन जब करी बाकी टेक्निकल सर्विलेंस और बाकी सर्विलेंस के हिसाब से, तो एक आसिफा करके लेडी है जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, उसके साथ पूजा, और वो रिक्रूट करते थे 5-10 हज़ार में, नकली उनके कपड़े बनाते थे, नकली आई कार्ड्स बनाते थे और बिल्कुल जो है लोगों को टारगेट आइडेंटिफाई करके उनके घर पर जाके रेड करते थे। 3-4 जगह दिल्ली में भी रेड कर चुके हैं। इनके पास से हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दियाँ मिली हैं, इनके पास से और पुलिस की वर्दियाँ मिली हैं, वर्दियों की स्लिप्स मिली हैं, आई कार्ड्स मिले हैं फेक अलग अलग एजेंसीज के। तो ये केवल डरा के जो है पैसे लूटने का काम करते थे। गिरफ्तार लोगों में पूजा अग्रवाल, आसिफा, कुलदीप शर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा, शुभम उर्फ गोलू, राजवीर सिंह और नितिन शर्मा शामिल हैं।
जांच में सबसे अहम नाम 19 साल की आसिफा का आया है, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। आसिफा पहले दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में एक होटल चलाती थी। होटल में नुकसान होने के बाद वो काम बंद हो गया, तो 8 महीने पहले आसिफा की मुलाकात कुलदीप शर्मा से हुई और इस दौरान आसिफा और पूजा ने खुद को सीबीआई से जुड़ा हुआ बताया। पूजा ने फर्जी रेड को अंजाम देने के लिए अपने रिश्तेदार और बहनोई चंदर प्रकाश से संपर्क किया। पूजा ने चंदर प्रकाश से ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा जो सीबीआई अधिकारियों का रूप धारण कर सके। इसके बाद चंदर प्रकाश 2 सिख युवकों और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का तरीका काफी शातिर था। पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती थी जिसके पास पैसा या कीमती सामान हो। इसके बाद उससे जुड़े हुए लोगों के जरिए घर का पता और दूसरी निजी जानकारी जुटाई जाती थी। फिर सीबीआई या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी के अधिकारी बनकर ठग वहां पहुंचते थे। फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर, परिवार पर दबाव बनाकर, रेड या तलाशी के नाम पर डर का माहौल बनाते थे। जांच में पुलिस को शक है कि आरोपी पिछले करीब 3 से 4 महीनों से इस तरह के मामलों में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा के जरिए चंदर प्रकाश और उसके साथियों को फर्जी रेड को जमीन पर अंजाम देने के लिए जुटाया गया। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच की तो मामला और बड़ा नजर आया। 8 मोबाइल फोन से फर्जी सरकारी पहचान पत्रों की तस्वीरें और ऐसे फोटो वीडियो मिले जिनमें आरोपी सरकारी अधिकारियों की तरह कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में सीबीआई, ईडी और दूसरी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर अलग अलग जगहों पर रेड करने की गतिविधियां रिकॉर्ड हैं। वहीं इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये गिरोह सिर्फ प्रशांत विहार की घटना तक सीमित था या दिल्ली और मुंबई में भी इसी तरीके से कई लोगों को निशाना बना चुका है। पुलिस अब इन वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल सबूतों को मिलाकर आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, सीबीआई का मोनोग्राम लगे कपड़े, फर्जी पहचान पत्रों के स्क्रीनशॉट और घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज बरामद की है। इन डिजिटल सबूतों को आगे की जांच में अहम माना जा रहा है। रात के अंधेरे में शुरू हुई एक फर्जी सीबीआई रेड अब पुलिस की जांच में बदल चुकी है। दरवाजे पर खड़े 8 लोग, सीबीआई के नाम वाले कपड़े, फर्जी पहचान से जुड़ी तस्वीरें और भेजा गया नोटिस, 8 मोबाइल फोन तथा 7 गिरफ्तारियां। इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर जो तस्वीर सामने आएगी वो बताएगी कि प्रशांत विहार का मामला सिर्फ एक घर तक सीमित था या इसके पीछे दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैला कोई बड़ा खेल चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब गुनहगार में बात करेंगे दूसरी रिपोर्ट की। पंजाब में विदेशी तस्करों के नेटवर्क पर बड़ा वार हुआ है। अमृतसर में 6 किलो हेरोइन और तुर्की की पिस्तौल बरामद हुई है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में विदेशी हैंडलरों के इशारे पर सप्लाई की बात सामने आई है। आखिर कैसे विदेश में बैठे हैंडलर पंजाब में नशे का ये खेल चला रहे थे? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अमृतसर में हुई एक बड़ी पुलिस कार्रवाई ने नशे और हथियारों के उस खतरनाक खेल की परत खोल दी है जिसकी कड़ियां पंजाब से निकलकर विदेशों तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ 6 किलो से ज्यादा हेरोइन, दूसरी तरफ 9 अवैध पिस्तौल और इसके बीच फंसे 5 ऐसे लोग जिन पर विदेशी हैंडलरों के इशारे पर नशे और हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस की इस कार्रवाई ने सिर्फ एक खेप नहीं पकड़ी बल्कि उस नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता भी खोल दिया है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे खेल को दिशा दे रहा था।
मामला अमृतसर का है, जहां पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में नशा और हथियार सप्लाई नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से कुल 6.311 किलो हेरोइन और 9 पिस्तौल बरामद की गई। बरामद हथियारों में विदेशी कंपनियों में बने पिस्तौल भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी है विदेशी संपर्क। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार लोग विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे और उन्हीं के निर्देश पर नशे और हथियारों की खेप को आगे पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। अब जांच का फोकस उन लोगों पर है जो खुद सामने आए बिना दूर बैठकर इस नेटवर्क को चला रहे थे। ये पूरा काम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी। किसी के पास हथियार पहुंचते थे, कोई नशे की खेप संभालता था और कोई उसे आगे तय जगह पर पहुंचाने का काम करता था। इसी वजह से पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अलग अलग आरोपियों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह को पकड़ा। दोनों के पास से 6 अवैध पिस्तौल बरामद होने की जानकारी सामने आई है। दूसरी कार्रवाई नशे की बड़ी खेप से जुड़ी थी। पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा और उसके पास से करीब 6.090 किलो हेरोइन बरामद होने की बात कही। इतनी बड़ी मात्रा में नशे की बरामदगी ने जांच को और गंभीर बना दिया। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये खेप कहां से आई थी और इसे अमृतसर में किसे सौंपा जाना था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस कमलेश रानी तक पहुंची। इसके पास से 211 ग्राम हेरोइन मिली। तीसरी कार्रवाई में शमशेर सिंह उर्फ शेरा को पकड़ा गया। उसके पास से 3 अवैध पिस्तौल बरामद होने की जानकारी सामने आई है। इस तरह 3 कार्रवाइयों में बरामद हथियारों की संख्या 9 तक पहुंच गई। इन बरामद हथियारों की खास बात यह है कि पुलिस के मुताबिक इनमें अलग अलग देशों में बने पिस्तौल शामिल हैं और यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ आरोपियों से पूछताछ तक सीमित नहीं है, हथियारों के असली नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। वहीं गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन और उसकी जांच से भी कई सुराग मिलने की उम्मीद है। फोन में सेव नंबर, बातचीत और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में थे। ये ना हमारे जो CIA की टीम है और हमारे DCP इन्वेस्टिगेशन, ADCP इन्वेस्टिगेशन, प्रभजोत हमारे DCP, ADCP जयंत, दोनों की टीम ने बड़ा बढ़िया काम किया। इलीगल वेपन्स की एक 9 पिस्टल की कंसाइनमेंट पकड़ी है और 6 kg 311 ग्राम के करीब हेरोइन रिकवर हुई है। इसमें हमने 3 अक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं, एक औरत है और जो ये अक्यूज्ड हैं ये लेबर का काम करते थे, लेकिन बाहर बैठे जो पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ के स्मगलर हैं, उन्होंने इनको ल्योरमेंट में ले लिया कि आप जो पिस्टल हैं वो वहाँ से एक जगह से उठा के आगे कई जगह पे इनसे रखवाते थे और एक इनको फेरे का जो है 25,000 उन्होंने देते थे। सो ये गरीब आदमी थे, उनके ल्योरमेंट में आके इन्होंने गलत काम कर लिया और इसमें ये वेपन्स के समेत पकड़े गए हैं। दूसरे में एक लेडी है सिमरन करके, उसने 6 किलो के से ज़्यादा जो उससे हेरोइन रिकवर हुई है। सो वो भी पीछे से जो है वो एक स्मगलर है बड़ा, वो इसको हेरोइन जो है बीच में एक जुबलाइन था उसको देता था, वो आगे इस लेडी को जो सप्लाई करता था। इस लेडी के बड़े और स्टेट्स में, पंजाब में भी, बाहरी स्टेट्स में भी ताल्लुकात और लिंक थे जहां ये आगे सप्लाई करती थी। वहां से ये पॉइंट ऑफ सेल तक जो है पहुंचती थी। हाँ, अहम रोल है जी, मेन तो वही है। वहां से जो बिग फिश है जिसको हम जल्दी पकड़ लेंगे, तो उसका नाम तो इसमें मैं अभी नहीं बता सकता, तो लेकिन उसको जल्दी पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद उसकी इंटेरोगेशन में फर्दर भी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे काम करके लिंक्स पे और कवरीज और अरेस्ट भी करेंगे। वहीं हथियारों की बरामदगी के बाद जांच का एक और रास्ता खुलता है। इन हथियारों का इस्तेमाल पहले किसी अपराध में हुआ था या नहीं।
कार्रवाई में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं, जिनके इस्तेमाल को लेकर जांच की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को गंभीरता से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि यहां नशे और हथियार दोनों एक साथ मिले हैं। हेरोइन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले नशे के कारोबार का हिस्सा है, जबकि अवैध पिस्तौल अपराध और हिंसा का खतरा बढ़ाते हैं। आपको बता दें, अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाके में ऐसे नेटवर्क पर पुलिस की नजर लगातार बनी रहती है। नशे की तस्करी और अवैध हथियारों की आवाजाही को रोकना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी वजह से पुलिस हर बरामदगी के पीछे मौजूद सप्लाई चेन तक पहुंचने की कोशिश करती है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई में 5 लोग पकड़े जा चुके हैं और बड़ी मात्रा में नशे के साथ 9 हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब असली जांच उन लोगों तक पहुंचने की है जो इन आरोपियों को निर्देश दे रहे थे। फिलहाल इतना जरूर है कि अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में 6.311 किलो हेरोइन और 9 अवैध पिस्तौल बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विदेशी हैंडलरों से संपर्क की बात सामने आई है और नेटवर्क की बाकी कड़ियों की तलाश जारी है। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो पंजाब में नशे और हथियारों का कारोबार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस नेटवर्क की असली कमर तब टूटेगी जब पुलिस उन चेहरों तक पहुंचेगी जो सामने आए बिना पूरे खेल को चला रहे हैं। अब निगाह इस बात पर है कि जांच आगे बढ़ने के बाद कितने नए नाम सामने आते हैं और क्या पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और रुख करते हैं तीसरी रिपोर्ट की ओर, जहां गुरुग्राम में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रोहित गोदारा, लिपिन नेहरा गैंग से जुड़े 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 1 राइफल और 33 कारतूस बरामद किए गए हैं। आखिर कैसे पुलिस ने गैंग के इस हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश किया, गुनहगार में एक खास रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो अगर वक्त रहते नहीं पकड़ी जाती तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। शहर में गैंग वार की तैयारी चल रही थी और इसके लिए हथियारों का इंतजाम भी कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि गोलियां चलती और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता, गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी रोहित गोदारा लिपिन नेहरा गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके कब्जे से 7 पिस्टल, 1 राइफल, 33 जिंदा कारतूस और 9 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद हथियारों और अन्य सामान की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई है। मामला गुरुग्राम के भोंडसी इलाके का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध हथियारों से लैस होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। खबर को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती कार्रवाई में 4 आरोपी पकड़े गए। इसके बाद पूछताछ के आधार पर 2 और आरोपियों तक पुलिस पहुंची। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के सदस्य विदेश में मौजूद अपने सहयोगियों और भारत में सक्रिय सदस्यों के संपर्क में रहते थे। इसके लिए सोशल मीडिया और दूसरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। गैंग में नए और पुराने अपराधियों को जोड़ा जाता था और उनके लिए रंगदारी वसूली, हथियारों की खरीद और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई जाती थी। जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि रंगदारी से हासिल रकम का इस्तेमाल हथियार और कारतूस खरीदने के साथ साथ गैंग के सदस्यों को पुलिस से बचाने और फरार रहने में मदद देने के लिए किया जाता था। गुरुग्राम पुलिस लगातार पिछले कई महीनों से जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, बाहर बैठे जो गैंग चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी संबंध में, इसी क्रम को जारी रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सोहना ने
दिनांक 19 को, इसी महीने की 19 तारीख को 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जो कि सलीम निवासी हरसोना, मोहित अलीगढ़, नरेंद्र सोना, ललित अलवर, दयाराम बिलासपुर व आर्यन सालावास। इन 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बाहर बैठे जो गैंगस्टर हैं रोहित गोदारा व लिपिन नेहरा, इनके लिए यहाँ पे फिरौती मांगने का, रंगदारी का, वेपन्स का और किसी की भी रेकी करने का जो ये काम यहाँ पे करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सलीम, मोहित, नरेंद्र उर्फ सोनू, ललित, दयाराम और आर्यन उर्फ रितेश शामिल हैं। इनमें से कई आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद बताया जा रहा है। नरेंद्र उर्फ सोनू के खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं, जबकि सलीम के खिलाफ 10, दयाराम के खिलाफ 5, आर्यन उर्फ रितेश के खिलाफ 4 और मोहित के खिलाफ 2 मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, आपराधिक साजिश और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी विरोधी गैंग से जुड़े 2 लोगों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इसके लिए हथियार जुटाए गए थे और वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई गई थी। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर एक बड़ी हिंसक वारदात को शुरुआती स्तर पर ही रोक दिया गया। गैंग से बरामद हथियारों में 4 विदेशी निर्मित पिस्टल, 2 देसी पिस्टल और 1 राइफल शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ 33 जिंदा कारतूस, 9 मैगजीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। बरामद हथियारों में जिगाना और PX-30 जैसे पिस्टल शामिल होने की बात सामने आई है। इन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, उससे पहले ही हमारी क्राइम ब्रांच सोना ने इन सभी व्यक्तियों को 4 विदेशी पिस्टल व 2 इंडियन पिस्टल व 1 राइफल, 33 जिंदा कारतूस, 9 मैगजीन व 1 स्कॉर्पियो गाड़ी सहित इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है, जिससे कि भविष्य में होने वाली कई ऐसी संगीन वारदातों का हमने उसको रोका है। और इन्होंने और भी कई वारदात करनी थी, जो कि अभी इंटेरोगेशन में जो चीज़ सामने आएगी वो आपको भविष्य में हम बताएंगे। इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है, इन सभी के ऊपर नरेंद्र के ऊपर 21 मुकदमे दर्ज हैं, सलीम के ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हैं, मोहित के विरुद्ध 2 हैं, आर्यन पे 4 हैं, दयाराम पे 5 हैं। इन सारों पे अलग अलग धाराओं के, संगीन धाराओं के मुकदमे जो कि गुरुग्राम में ही दर्ज किए हुए हैं। तो दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से गुरुग्राम तक 3 शहर, 3 बड़े खुलासे और अपराध के 3 खतरनाक चेहरे सामने आए हैं। फर्जी सीबीआई रेड से लेकर विदेशी ड्रग नेटवर्क और गैंगवार के हथियारों तक पुलिस ने बड़ी साजिशों का पर्दाफाश किया है। इसी के साथ आज के गुनहगार में इतना ही। क्राइम की हर बड़ी खबर, हर सनसनीखेज वारदात और हर उस कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे जहां जुर्म के पीछे सच को सामने लाना जरूरी है। तब तक देखते रहिए गुनहगार। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।